हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आज प्रूव करने वाले हैं कि दो त्रिभुज है, उनके दो आंतरिक कोण हैं, वो उनके सामने जो बाह्य कोण है जैसे आप देख पा रहे हैं उनके बराबर क्यों होता है। मतलब अगर इंग्लिश में हम बोले, दो इंटरनल जो आपके एंगल्स होते हैं है ना, उनके सामने वाले जो एक्सटर्नल एंगल है उनके बराबर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज इसका जो प्रूव है हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसे सोच रहे होंगे कि अब तो सर कोरोना भी चला गया और हम वीडियो आपकी वैसे देख पा रहे हैं, तो आपने मास्क क्यों लगा रखा है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए मेहनत करने के लिए देखो मैं रात दिन जागता रहता हूँ, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट इकट्ठा करता हूँ उसके लिए मेहनत करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि रात भर जागना या फिर और कोई काम करने में, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, सब काम मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, वीडियो एडिट करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करना, तो रेलवे एसएससी के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे मुंह में थोड़े बहुत छाले हो रखे हैं, उस वजह से मैं बोलने में भी दिक्कत है और मुंह की थोड़ी सूजन है, इस वजह से मैं मास्क लगा रखा है। तो दोस्तों देखो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका वीडियो का जो सीक्वेंस है वो टूट न जाए, इसलिए क्या है कि मैं हर एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो बनाता हूँ। तो आज क्या है कि मैं छोटा सा समय ही आपके लिए, थोड़ा सा समय ही दे पाऊँगा, इसीलिए मैं ये वीडियो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपको देखो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप मतलब वीडियो को शेयर नहीं करते या फिर लाइक नहीं करते, तो आपको इस चीज़ में भी शर्म आती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं मेरा काम है वो कंटिन्यू करना जानता हूँ। ठीक है, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। ठीक है, कभी न कभी जाकर ना हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं देखो अपने जो वीडियो से। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल का जो शेप है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। अब आपको इनके बारे में देखो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इनके जो एंगल है इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसे 2 और इसे 3। अब ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए ये कि कौन से एंगल है, इनको हम बोलेंगे आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण, इंग्लिश में बोले तो इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंग्लिश में इन चीज़ों को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ आगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ सीधी रेखा में, तो फिर यहाँ पर एक एंगल और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल और बन जाएगा, इसे मैं रेड से लिख देता हूँ, इसे हम 4 बोल देते हैं। ठीक है, एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 4 के लिए हम बोलेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों को बोलेंगे त्रिभुज के अंदर है तो आंतरिक कोण, और इसको बोलेंगे हम बाह्य कोण। मैं आपको इसी हिसाब से कोई भी थ्योरम है प्रूव करके बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब आपको ये एक चीज़ पता देखो दोस्तों होनी ज़रूरी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री ही क्यों होता है ये चीज़ भी अगर आपको जाननी है तो मैंने इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया, इस चीज़ को भी हमने प्रूव किया कि ऐसा क्यों होता है, वो भी आप पर जाकर देख सकते हैं। पर आपको पता होता है कि इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या होता है कि हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि एक ही लाइन पर जो कोण मौजूद होते हैं, जैसे कि एक ही लाइन है, अगर इस तरह से ये जो इस चीज़ को मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर एंगल 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल 4। ये दोनों जो एंगल हैं वो आपके, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया तभी तो जाके ये इस तरह से बना हुआ है एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 जहाँ पर भी मौजूद है तो हम ऐसे कहेंगे एंगल 3 और एंगल 4 का जो समय है वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा 180 डिग्री। ये हमें पता है क्योंकि एक ही रेखा पर दो कोण होते हैं। ठीक है, उनका योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इन्हें हम लाइनर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री इनका टोटल हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इस बात को और इस बात को दोनों को क्या करूं, मिक्स कर दूं, तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये तो हमारी पर में। ठीक है, तो हम देखो इन दोनों लाइनों को क्या है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। ये भी 180, ये भी 180 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पर ये लिख दिया, ये यहाँ पर हमने यहाँ पर ये ले लिया।
अब देखो दोस्तों, हम इसको इससे काट देते हैं, तो अब हम ऐसा कह पाएंगे कि एंगल 1 और 2 है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। और ये चीज़ हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल से हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 और 2 जो कोण है एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। बस यही जो चीज़ थी हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। ठीक है, तो मतलब अब हम ऐसा कह सकते हैं हमेशा के लिए, त्रिभुज के दो अंदर के जो कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल है, वो उसके सामने जो है, देखो इसके सामने कौन है, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला इसके तो बराबर नहीं होगा। देखो ये 1 2 जो है वो 3 के तो बराबर नहीं होगा, पर इसका एक्सटीरियर है नंबर 4 के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 5 नंबर एंगल बना देता हूँ। अब आप ऐसे बोलेंगे 1 और 3 का जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसे 6 बोल देते हैं। तो एंगल 6 किसके बराबर होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं 2 और 3 जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 6 के। अब ये यूज़ किस तरह से करते हैं ये भी बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं आपको यहाँ पर दिया जाए 45 डिग्री और ये दिया जाए 15 डिग्री, तो आपको ये पूछा जाए कि ये 6 वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है वो कितना होगा, तो 45 और 15 दोस्तों कितना हो गया, 60। तो हम ऐसा कह पाएंगे ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये हमेशा इस चीज़ को हम कह पाएंगे। बस यही था आपका क्या है दोस्तों, ये परिमेय जिसको हमने प्रूव किया। और इस तरह से हम हर बार इस चीज़ को याद रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको किसी भी चीज़ के बारे में याद नहीं रखना होता है, आप उस चीज़ को देखें कि ये चीज़ बना कैसे है। अगर आप ये देख लेंगे तो कोई भी चीज़ है आपको कभी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आगे के जो आपके रेलवे एसएससी उनके वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इस तरह के कंटेंट के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।